नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आज क्रूड की। और कच्चा तेल 18 रुपये ऊपर है और 7,000 के ऊपर क्रूड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ग्लोबल मार्केट में भी करीब करीब 7 महीने की ऊंचाई पर है। $87 के करीब ब्रेंट में कारोबार हो रहा है। नामेक्स क्रूड $85 के ऊपर है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं इस पर बात करने के लिए। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से रूस और सऊदी अरब, ये दो बड़े देश उत्पादन और सप्लाई को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। क्या लगता है आपको क्रूड में आगे? नमस्कार मृत्युंजय जी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि काफी शॉर्ट कवरिंग की जो हेज फंड पोजीशन ने की थी वो भी आई थिंक अभी शॉर्ट कवरिंग चल रही है। और एमसेक्स पे अगर हम देखें तो 7,000 के काफी कॉल ऑप्शन जो अभी राइट हुए थे वो अभी अनवाइंड हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एटलीस्ट 7100 से 7200 के ऊपर जा सकता है क्रूड के प्राइसेस। तो कोई भी हो तो आई थिंक शॉर्ट तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर लॉन्ग करना है तो अराउंड 7050 से 7040 के करीब लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। उससे 8,000 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रखिएगा 7100 तक। अभी भी लग रहा है कि एटलीस्ट 100 से 200 रुपए के ऊपर की जगह है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। इस पर आप नज़र रखिए, कच्चे तेल में आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। सोने चांदी पर आपका व्यू भाविक जी इस वक्त? देखिए, आज यूएस का मार्केट बंद है तो मुझे लग रहा है कि आज शाम को भी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा क्योंकि कोई डेटा पॉइंट है नहीं। बट इंट्राडे अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों में मुझे अभी भी वीकनेस लग रही है क्योंकि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेट चल रहा है। तो दोनों में मैं सेल एंड राइज की रणनीति रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले की बात करें अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अराउंड 59,550 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 59,300 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,600 का। और चांदी की बात करें तो जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अगर 75 के करीब आती है तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 74,600 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 75,300 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर कि यहाँ पर आप नज़र रखें। इसके अलावा बेस मेटल में कोई ट्रेड आपके पास भाविक जी इस वक्त? दो ट्रेड है। एक तो कॉपर में देखें तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि आप सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो कॉपर 738 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 734 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस सकते हैं 7041 का। और जिंक की बात करें तो आई थिंक सारे बेस मेटल में जिंक ही मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो जिंक में बाय के रिकमेंडेशन करूंगा और 220 के करीब 222 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 219 का। ओके, तो ये रहा आपकी मेटल पे। नेचुरल गैस में आपको लगता है इंट्राडे में ट्रेड लेना चाहिए? जी सर, दोस्तों नेचुरल गैस अगर देखें एमसीएक्स में तो 223 से 218 का एक रेंज सपोर्ट बन चुका है और वहीं करीब अभी चल रहा है। आई थिंक जब तक 218 के नीचे नहीं जाता तब तक एटलीस्ट चांस है कि ऊपर में वापस 230 232 के लेवल देख सकते हैं। तो नेचुरल गैस यहीं से मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन दूंगा 228 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 219 का। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी नेचुरल गैस के ऊपर कि यहाँ पर आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं और अब जरा मैं आपसे एक सवाल भाविक जी ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपने इंट्राडे की कॉल बताई, पोजिशनल ट्रेडर को इस वक्त क्या करना चाहिए गोल्ड में खास करके? पोजिशनल में रहूंगा कि आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए क्योंकि हमने देखा कि यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों स्ट्रांग हो रहा है। तो उसके बावजूद भी गोल्ड में इतनी लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और $19 का मुझे लग रहा है 1900 का एक सपोर्ट बन चुका है। तो पोजिशनली अगर 59,000 के करीब भी आता है तो मुझे लग रहा है कि 60 से 61,000 के टारगेट हम देख सकते हैं दिवाली के अराउंड। तो 59 के करीब एक बार वेट कीजिए। अगर वहां पे आता है तो पोजिशनली आप 2-3 महीने के लिए 61 के टारगेट के लिए खड़े रह सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगर मान लीजिए क्रूड में कोई पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो इस वक्त ले सकते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्योंकि काफी हमने रन अप देख चुका है तो यहाँ से लॉन्ग करने की पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड में अनफेवरेबल रहेगा। तो आई थिंक एक बार 66 से 6800 के बीच में अगर आता है तो ही मैं बाय के रिकमेंड करूंगा। ये बस इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अगर किसी को भी पोजिशनल लेना है तो मैं बोलूंगा कि क्रूड ऑयल अवॉइड कीजिए। मेटल में कोई पोजिशनल कॉल आपकी बेस मेटल में? बेस मेटल में कॉपर अभी भी मुझे लग रहा है अगर पोजिशनली किसी को बाय करना है तो 728 726 एक अच्छा रेंज बन चुका है, एक बढ़िया सा सपोर्ट भी बन चुका है।
तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें 725 के नीचे हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 728, 730 के बीच में भी अगर आता है पोजिशनली बाय कर सकते हो 751 से 755 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी ओवरऑल मेटल पे पोजिशनल कॉल के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश सोमानी भी हैं और भाविक पटेल तो हैं ही। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। आप जरा बताइए कि जीरे में क्या चल रहा है इस वक्त? 4% से ज़्यादा की तेज़ी है जीरे में, क्या हो रहा है? जी नमस्कार सर। मैंने जैसे पहले भी कहा सर कि इसके फंडामेंटल्स में ऐसा कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। चाइना से जो इंपोर्ट आने की जो बातें हो रही थी वो इंपोर्ट में बहुत कम मात्रा में, मतलब अगर यूँ समझ लो 200 कंटेनर अगर बुक हुए तो मात्र 20 कंटेनर ही आए हैं, 10% ही माल आया है। और डोमेस्टिक में तो वैसे ही बिल्कुल मतलब जैसे सूखा पड़ा था, जीरा आ ही नहीं रहा था। 50% आप कह रहे हैं, 10%, आप 40% आगे बढ़ गए उनसे। ना 10% ही आया। मैंने कहा अगर 200 कंटेनर जो एक्चुअल एक्सपोर्टर है वो कह रहे हैं 50%, आप कह रहे हैं 10%। बहुत कम मात्रा में आई है सर। मेरे समझ में, मेरी जानकारी में जितनी बात है, मुझे लगता है कि जितना आना था उससे कम से कम 10 या 20% ही आया, इससे ज्यादा। तो क्या होगा आगे फिर? मुझे लगता है यहाँ पर कोई मंदी वाली बात नहीं बनती। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी 61,500 के आसपास अगर मिलता है तो मुझे लगता है करंट भाव से खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले हफ्ते में या मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में हमको दोबारा इसमें न्यू है देखने मिल सकता है। तो है नहीं, आप कह रहे हैं कि बाइंग कर लें जी। फंसा तो नहीं रहे आप बायर को? वॉल्यूम इतना कम है, आप कह रहे हैं कि बाई करें, रिस्क नहीं है इस भाव पे बाई करने में? फंडामेंटली सबसे कोई स्ट्रॉन्ग कोई चीज होगी सर अभी स्क्रीन पर तो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग जीरा ही है। कोई दिक्कत नहीं बाय करने में इस रेट में भी, क्योंकि आने वाला समय अभी बहुत लंबा है। और मेंटल को अभी हो क्या गया था पिछले कुछ दिनों में, जब लगातार 3% 4% दाम गिर रहे थे? कोई चीज सब 30,000 की चीज अगर 60,000 होती है तो उसमें 5,000 रुपए गड़बड़ होती। कोई 60,000 तो अभी भी है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और नीचे आया, उसी हिसाब से नीचे आया था। तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी अभी? और प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो चुकी है सर, अब फ्रेश बाइंग होने बननी है। अच्छा, ठीक है। ग्वार में आपका व्यू सोमानी जी? ग्वार हाल फिलहाल, सॉरी, हाँ बोले, आवाज आ रही है आपको सोमानी जी? हाँ जी। ग्वार मुझे सर मोस्टली रेंज बाउंड लगता है। मुझे अगर मैं ब्रॉड बेस रेंज कहूँ तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे 12,500 और 13,500 ये रेंज लगता है। अगर मैं नैरो रेंज कहूँ तो मुझे लगता है नीचे में 12,800 12,900 के आसपास में इसमें सपोर्ट जोन बनता है और 13,300 में रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रहा है, ग्वार फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। फंडामेंटल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मजबूत है। जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता है। फसल को वाकई बहुत डैमेज है और आने वाले समय में कभी भी इसमें एक विस्फोटक तेजी बन सकती है। तो फिर अभी आप क्यों कह रहे हैं कि अभी आपको रेंज बाउंड दिख रहा है? हाल फिलहाल रेंज बाउंड लग रहा है सर इसमें, क्योंकि रेंज बाउंड लगने की वजह क्या है ये बताइए ना, क्यों लग रहा है? जी बिल्कुल बताता हूँ। जो नॉर्मल फसल के समय में होती है इसमें 20 से 25% की तेजी मंदी होती है। 5300 रुपए का जो ग्वार था ये ऑलरेडी 6600 रुपए हो चुका है। जो 25% की जो तेजी आनी थी वो फसल की तेजी कहाँ से हुआ था ये भी तो आप देखिए ना। 5300 से पहले 7,000 भी था ग्वार। बिल्कुल, पिछले सीजन में जब 1 करोड़ बोरी प्रोडक्शन की बात हो रही थी, पता नहीं कितना हुआ प्रोडक्शन, तब तो ग्वार मजबूती से 7,000 के आसपास पहुंचा था। इस बार तो क्रॉप बहुत कम बताया जा रहा है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो मॉनसून का जो फिनोमेना था जिसकी जो तेजी मंदी थी, मुझे निचले स्तर तक अगर हम देखें उसमें तो ऑलरेडी 25% की तेजी आ चुकी है। और अब नई जो तेजी बनेगी ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्रॉप के आसपास में तेजी नई सिरे से बनेगी। जब इसमें हम यील्ड देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा घट कर निकलेगी, तब इसकी नई तेजी बनेगी। चलिए, आप एग्री करते हैं भाविक जी सोमानी जी से? जी जरूर सर। एटलीस्ट मुझे अभी टेक्निकली अगर चार्ट में मैं देखूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि 6,000 के नीचे जा सकता है, क्योंकि 6,000 पे हम टेक्निकली 6,000 के आसपास से बहुत तेजी से घुमाना वापस मार्केट। हाँ जी, तो जब भी 6,000 के करीब आता है तो वहाँ से बाइंग दिख रही है। तो इसलिए 6,000 के नीचे जाना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो 6,000 से 6,400 की मुझे भी रेंज लग रही है हुआ सितंबर में। ओके, ठीक है। इसके अलावा सोमानी जी आपका व्यू टर्मरिक के ऊपर क्या है? टर्मरिक में भी बहुत ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। जी, टर्मरिक की कहानी ऑलमोस्ट गम जैसी है। मुझे लगता है कि जितनी भी सोइंग कम की बातें थी या यील्ड लॉसेस की बातें थी या बरसातें कम की बात थी, 60,000 की ऑलरेडी 17,000 हो चुकी थी। अब आने वाले समय में मुझे लगता है 1 से सवा महीने ये रेंज बाउंड एक्टिविटी चलेगी। 16,000 के ऊपर मुझे अभी जाता हुआ नजर नहीं आता और 14,000 से नीचे मुझे आता नजर नहीं आता। 14,700 800 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है और 15,700 800 में इसमें एग्जिट किया जा सकता है। और कैस्टर पर आपका व्यू? कैस्टर में क्या करें? कैस्टर थोड़ा मुझे चार्ट बेस पर अगर देखूं तो थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिखता है। हालांकि इसमें स्विंग थोड़ी सी बढ़कर है, पर मुझे फिर भी लगता है कि 6250 के अक्टूबर कैस्टर लेने में कोई हर्ज नहीं नजर आती है। 6500 मुझे लगता है आने वाले 15 से 20 दिन में बन सकती है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सोमानी जी आपका।
और भाविक जी एक सवाल मेरा आपसे होगा कि ओवरऑल एग्री में कोई पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से एक काउंटर चुनना हो भी तो क्या चुने भाविक जी? देखिए पोजिशनली चुनना है, आई थिंक मैं गुवार स्टील ही एक्सपेक्ट करूंगा। जब तक 6000 के नीचे नहीं रहता है तब पोजिशनली बाई कर सकते हैं। ऊपर 6400 से 6500 का टारगेट रख सकते हैं। 6400 से 6500 का टारगेट आप कह रहे हैं कि रखकर ग्वार में एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।